नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लास्ट में एक फॉर्मूला डिराइव करके निकाला था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये क्या चीज है बेटा? हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, ये जो सबसे बाहर है ये क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर, जिसे उच्च कक्षा भी कहा जाता है। ये क्या चीज है? ये निम्न ऊर्जा स्तर है, जिसे निम्न कक्षा भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, यानी आता है, तो क्या होता है? यहाँ की एनर्जी है En2 और यहाँ की एनर्जी है En1। तो इस एनर्जी के अंतर के बराबर अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू En2 माइनस En1, इस एनर्जी के बराबर के फोटोन का उत्सर्जन कर देता है, यानी यहां से फोटोन बाहर निकल जाता है। ठीक है, माना इस फोटोन की आवृत्ति है म्यू और यही यहां पर लिखा हुआ है। इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करा तो क्या फॉर्मूला निकल कर आया? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जहां आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? n1 होता है निम्न कक्षा या निम्न ऊर्जा स्तर, n2 होता है उच्च कक्षा या उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है बेटा, ये हायर स्टेट है और ये लोअर स्टेट है। ठीक है, r यहां पर है रिडबर नियतांक, ध्यान दीजिएगा, रिडबर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक कैसे आया? अगर आप देखना चाहते हो तो इधर देखिए, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर और अंदर क्या चीज है? पूरी संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहां से देखिए आर किसके तुल्य है? 1 अपॉन लैम्डा के, तो 1 अपॉन लैम्डा का मात्रक होगा मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर इनवर्स, यानी इसकी विमा हो गई L माइनस 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब इसके बाद आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या। तो ये वीडियो यहां से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय रेखीय स्पेक्ट्रम एवं उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन है एवं उसकी व्याख्या। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या, पहले कुछ थ्योरेटिकल बात लिख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था से, उत्तेजित का मतलब है हायर स्टेट, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था का मतलब है हायर स्टेट, कहने का मतलब उच्च कक्षा। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था, निम्न अवस्था का मतलब है लोअर स्टेट, लोअर स्टेट, निम्न अवस्था, हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आने पर, प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं, प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं रेखीय स्पेक्ट्रम या रेखीय, ठीक है ना, रेखीय या रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम में रेखाएं रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसमें विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती है, इसमें विभिन्न श्रेणियां, ये सीरीज है, श्रेणियां प्राप्त होती है, विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती है, जिनके नाम, इसमें जो नामकरण होता है वो इन्हें प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखा जाता है। जिनके नाम इन्हें प्राप्त करने वाले, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, इन्हें प्राप्त करने वाले
वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं, पर रखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे आपको पता ही है बेटा, जैसे लाइमन श्रेणी, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चंद श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये सब नाम थे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जगह के थे, एटसेट्रा। एक बार समझिए क्या लिखा है। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आने पर प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसमें विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती है जिनके नाम इन्हें प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम के पर रखे गए हैं। जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चंद श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, आगे भी है फुंड श्रेणी, हम्पी श्रेणी, इस तरह के। तो बेटा हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है। कल भी इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है कि ये n = 4 से 1 में आ जाए, 4 से 3 में आ जाए, 4 से 1 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 4 से 3 में आ जाए। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 3 की बात करूंगा तो 3 से 1 में आ जाए, 3 से 2 में आ जाए, ठीक है, और 2 से 1 में आ जाए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त हुई। 3 संभावना यहाँ पर है, 2 संभावना यहाँ पर है, 1 संभावना यहाँ पर है। इस प्रकार की जो श्रेणी है आगे चल के आपको समझ में आएगा, लाइमन किसे कहते हैं, बामर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 रेखाएं प्राप्त हुई, यहाँ पर ये 2 रेखाएं प्राप्त हुई, यहाँ पर ये 1 रेखा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार इसको कहा जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम, और इसमें विभिन्न श्रेणियां प्राप्त हुई जिनके नाम इनको प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए, जैसे लाइमन, बामर, पाश्चंद। तो आइए एक एक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल बात कहीं पूछी नहीं जाती है, डायरेक्ट मुद्दे की बात पूछी जाती है। लाइमन श्रेणी क्या होता है, लाइमन की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम रेखा क्या होती है, ये चीजें पूछी जाती है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आप चाहो तो लिख लेना। अब इसके बाद में पहली श्रेणी पढ़ते हैं अपन, लाइमन श्रेणी। तो अच्छे से आपको समझना है। पहला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे की सारी श्रेणी आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसके जस्ट ऐसा ही चलता रहेगा, बिल्कुल सिमिलर चीजें चलेगी। तो पहली चीज आपको अच्छे से समझनी है, फर्स्ट श्रेणी है लाइमन, लाइमन श्रेणी। इसको देखिए बेटा, लाइमन श्रेणी होती क्या है, इसमें थोड़ी थ्योरेटिकल बात लिख लेते हैं। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर, जब मैं यहां लिख रहा हूं किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। एक तो होगा नहीं, एक तो निम्न अवस्था है, एक के सापेक्ष बाकी सारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, उच्च ऊर्जा स्तर। तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने पर प्राप्त रेखाएं लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाती है, लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। अब इसको समझिए आप, ये लाइन जो लिखती है इसका बहुत मतलब है बेटा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और सोचेंगे इसके बारे में तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में आ जाए तो प्राप्त रेखाएं क्या कहलाएगी, लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाएगी। आइए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और लिख लेते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अतः लाइमन श्रेणी के लिए जो आपको ध्यान रखना है, या तो परिभाषा से भी ध्यान रख सकते हो या यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, N1 = होगा 1। मैंने आपको N1 का मतलब बताया था, ये निम्न कक्षा होती है। तो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहा है, मेरी बात को अच्छे से समझना। दो बातें यहाँ से, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है। तो ये आ रहा है निम्न कक्षा में, तो निम्न कक्षा यहाँ पर N1 = 1 हो गई,
और किसी भी कक्षा से, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, ऐसे अनंत कक्षा। ठीक है, अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया तो भी ये लाइमन है, 3 से 1 में आया तो भी ये लाइमन है, 4 से 1 में आया तो भी ये लाइमन है, 5 से 1 में आया तो भी लाइमन है, 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1, अनंत से 1। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ पर ये मिलेंगे, ये जितने भी यहाँ पे लाइंस मिलेगी, ये क्या कहलाएगी, इस पूरे को कहा जाएगा लाइमन श्रेणी। बात क्लियर है? यानी यहां पर ये N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, ये कांस्टेंट हो गया, N1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन, सुना बड़े ध्यान से, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, लास्ट में पहली कक्षा में आएगा। आएगा कहां से, वो तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे अनंत तक। लेकिन आएगा कहां पर, आएगा वो कक्षा 1 में। तो अगर कक्षा 1 यानी पहली कक्षा में आ रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी को कहा जाएगा लाइमन श्रेणी। परिभाषा से भी समझ में आया, मैथमेटिकल भी समझ में आया और पिक्चर से भी बात समझ में आई। दोबारा देखिए, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो प्राप्त जो रेखाएं हैं, यहाँ पर रेखा नहीं, रेखाएं, वो क्या कहलाएगी, लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। तो लाइमन श्रेणी के लिए बात फिक्स हो गई है कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंच रहा है, यानी निम्न कक्षा 1 है और उच्च कक्षा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यानी 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, ये सारे बना के बता दिया। आइए इसके बाद का भी देख लेते हैं ताकि अभी समझ में आ जाएगा। सेकेंड आती है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी के लिए क्या होगा बेटा, बामर श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में। तो इस प्रकार यानी यहां पर N1 की वैल्यू 2 और बाकी इसके बाद के सब वैल्यू, तो ये बामर हो जाएगा। लाइमन हो गया, बामर हो गया। पास्टन के लिए क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में आ जाए, वो पास्टन हो जाएगा। यानी लाइमन के लिए उच्च कक्षा से पहली कक्षा, बामर के लिए उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा, बामर के बाद पास्टन के लिए उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो पहले उन सीरीज को छोड़ देते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइमन के लिए आपको ये ध्यान रखना है। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने रफ कर दिया। N1 की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, तो N1 की वैल्यू हर केस में N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी। N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया 1/λ L। L का मतलब यहाँ पर लाइमन है। फॉर्मूला होता है R 1/N1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, क्योंकि N2 की वैल्यू फिक्स नहीं है, N2 कुछ भी हो सकता है। तो जो जनरल फॉर्मूला बना वो बना 1/λ इज इक्वल टू R, बेटा 1/1 स्क्वायर, ये तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। हालांकि बनता इसी से, तो याद करने की ऐसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। इसमें आप ध्यान रखना कि N2 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहा जाए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा वो बताइए, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा बताइए, तृतीय बताइए, अंतिम बताइए। तो देखिए बेटा, एक एक करके यहाँ पर पहले वाली श्रेणी की पूरी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, ये इस तरह से है। फर्स्ट लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की
प्रथम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, तो ध्यान दीजिएगा लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए क्या होगा, देखिए बेटा इधर इलेक्ट्रॉन, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर से, द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में, प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। ठीक है, यानी लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम रेखा में संक्रमण करता है, अर्थात N1 की वैल्यू क्या हो गई, N1 की वैल्यू 1 हो गई और N2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इलेक्ट्रॉन द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में, N2 2 ये हो। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में रखोगे 1/λL और यहाँ 1 लिख दो। इसका 1 का मतलब है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, सॉल्व कर लो। R की जगह 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है आपको। R एलसीएम कितना आया, 1 और ये 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 4 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/λL1 इज इक्वल टू R 3/4, तो λL1 बेटा ये उल्टा हो जाएगा, तो 4/3R। R की वैल्यू आप जानते हैं, R की वैल्यू होती है 1.0, चाहो तो यार रखोगे ना तो आ जाएगा ये 4/3 इंटू, इसको 1/R भी लिख सकते हैं। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 1/R की वैल्यू ध्यान रखें आप, 1/R की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम, इसको नोट कीजिए। ये सॉल्यूशन ही और कुछ नहीं, यहाँ तक तो ये फिजिक्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये मैथमेटिकल है, R की वैल्यू 1.097 आप रखोगे इंटू 10⁻⁷, तो यही चीज आएगी। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य आपको ध्यान रखनी है 1216 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आइए इसको लिख लीजिए, इसके बाद में और दूसरी रेखा, ये 1216 एंगस्ट्रॉम प्रथम रेखा के लिए है। अब द्वितीय रेखा की बात करते हैं, सेकंड है लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए। आपसे एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा, ये आप पुराने बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा, द्वितीय रेखा, बामर की चौथी रेखा, पास्टन की तीसरी रेखा, इस तरह से। तो अभी मैं समझा दूंगा आपको, पहले मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा, तो बेटा इसके लिए होगा क्या, सोच के देखो। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए 2 से 1 में आएगा। अब लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए आना कहां पर है, आना 1 में है, बस ये आपको डिसाइड करना है कि आएगा कहां से। तो अगर प्रथम था तो 2 से 1 में, द्वितीय है तो 3 से 1 में। ठीक है, तो यह इस बात को लिख देंगे। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा, ऊर्जा स्तर की जगह आप कक्षा भी लिख सकते हो, तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, अर्थात N1 इजिकल टू क्या हो गया बेटा, N1 इजिकल टू हो गया यहाँ पर फिक्स, N1 इजिकल टू हो गया 1 और N2 इजिकल टू मैंने बताया था ना, N2 इजिकल टू होता है 2 3 4, देखो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, N1 इजिकल टू 1, N2 इजिकल टू 2 3 4 5, इस तरह से। तो आप सिंपल ही समझ जाओगे, यहाँ से 2 से 1 में आएगा तो पहली कक्षा, ये क्या कहलाएगी, पहली, इस श्रेणी की पहली रेखा। 3 से 1 में आएगा तो क्या कहलाएगा, इस श्रेणी की दूसरी रेखा। 4 से 1 में आएगा तो इस श्रेणी की तीसरी रेखा। बात समझ में, इसे क्या कहेंगे, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा, लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा। आप समझ में आ गई होगी अब आपको, थोड़ा थोड़ा सा आप कैच कर रहे होंगे, अगर कैचिंग पावर ठीक है तो। देखिए, तो प्रथम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से प्रथम रेखा में संक्रमण कर रहा है, तो N2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर रखोगे आप 1/λL2 लिखोगे। देखिए बेटा इधर ये L लिखा है, L क्यों लिखा है, L का मतलब यहाँ पर लाइमन है। 2 क्यों लिखा है, 2 का मतलब पर द्वितीय रेखा है। फॉर्मूला R
1/1² -1/3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई, जिसका पाया थोड़ा सा कमजोर है। r बेटा 1 - 1/9, ठीक है। एलसीएम वगैरह तो खैर आता ही होगा आपको, ठीक है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम आ गया 9, 9 - 1, तो 1/λ_L2 = r × 8/9। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, λL सेकंड रेखा के लिए 9/8r। आप इतना ही लिख कर आओगे तो भी आपका ये सही रहेगा। आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है तो आपको तरीका बताता हूँ, 9/8 इंटू ये 1/r है। मैंने आपको भी बताया 1/r की वैल्यू याद रखो, आप हमेशा काम आएगी है। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये इसका आंसर है। ये लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा है। आइए एक और देख लेते हैं आपके समझ के लिए, तृतीय रेखा। लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा के लिए देखिए बेटा, तीसरा है लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा। तो आप खुद समझ गए होंगे, लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण करेगा, संक्रमण करता है। अर्थात n1 = 1 और n2 = 4। वैल्यू पुट करें 1/λL थर्ड, ठीक है। तृतीय रेखा ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। r 1/1 4² r 1 - 16 = r एलसीएम आया 16, 16 - 1 तो आ गया r × 15/16। तो λL थर्ड = 16/15 r, ठीक है बेटा, है ना, इंटू 1/r। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि वैल्यू आ रही है 1/λ की, 1/λ की हमने निकाला λL3, ठीक है। 1/r की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये आ जाएगा तृतीय रेखा। ऐसे चलते रहोगे, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। लाइमन श्रेणी के ऐसे कहीं ना कहीं जाके इसका लास्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो लास्ट कब आएगा वो आप देखिए यहाँ पर, लाइमन श्रेणी की बहुत बार पूछा जाता है, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए बताओ, ठीक है। प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, n1 = 1 है, n2 = 2 3 4 5 अनंत। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 और ये अनंत से 1। तो 2 से 1 में ये पहली रेखा, 3 से 1 में दूसरी रेखा, 4 से 1 में तीसरी, चौथी, और ऐसे है ये लास्ट लाइन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा। तो बात समझ गए होंगे, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, कहाँ से कहाँ पर, देखिए बेटा इधर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। लाइमन श्रेणी की, ऐसे सभी श्रेणी में ऐसे चलेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आगे भी ये ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन अनंत से प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है, ठीक है। यानी n1 = 1 और n2 = इनफाइनाइट। या वैल्यू पुट करें 1/λL और यहाँ लिख देंगे अंतिम, लास्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, r की जगह r 1/1² - 1/ अनंत का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, r 1 - 1 में 1 का स्क्वायर का भाग लगाया तो 1 ही आया, 1/अनंत जो कि हमें पता है 0 होता है, ठीक है बेटा। लेकिन कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ तो अनंत का स्क्वायर है,
अनंत का स्क्वायर भी अनंत ही होता है, और उसमें एक में अनंत का भाग लगाओगे तब भी जीरो आएगा। 1 माइनस जीरो, बहुत ही गंभीर सा प्रश्न है। 1 में जीरो घटाओगे, घटा के बताओ, आर ही आएगा। कैसे? 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है ना सर, इतने भी कमजोर नहीं है। 1 अपॉन लैम्डा अंतिम के लिए यह आ जाएगा आर, तो लैम्डा एल अंतिम के लिए कितना आ जाएगा? 1 बाई आर। 1 बाई आर का तो वैल्यू आपको रटना ही पड़ेगा, मैंने बताया अभी। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 912 एंगस्ट्रॉम। यानी आपको ध्यान रखना है, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम होती है, और लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम होती है। आप अपनी कॉपी के टॉप में इन दोनों बातों को लिख लेना। क्या क्या? लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि मैक्सिमम होती है। और लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम। यानी लाइमन श्रेणी कहां से कहां के बीच में झूलता रहता है? बात पता लग गई। 1216 एंगस्ट्रॉम से लेके ये लाइमन है, और ये 912 एंगस्ट्रॉम तक रहेगा। यानी इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना। ये वैसे हालांकि 12th में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि केवल 12वीं तो पास करोगे नहीं, इसके आगे भी पढ़ोगे तो वहां पर ये काम आएगा आपके। 1216 एंगस्ट्रॉम से चलेगा, और 900 यहाँ एंगस्ट्रॉम लगा देना, और ये 912 एंगस्ट्रॉम तक होगा, ठीक है ना। फिर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 12th में पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप ही ध्यान रखना। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही है। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम और भी श्रेणियाँ पढ़ेंगे, लाइमन के बाद में और भी श्रेणियाँ, बामर, पाश्चन, मैं आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। बस आप जुड़े रहिए, और जैसे जैसे वीडियो आपके पास पहुंच रहा है उसको देखते रहिए। नोट्स अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, चाहे मैं जब नोट्स भेजूंगा आपको उस समय भी आप कर सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसकी राइटिंग थोड़ी सी आपके समझ में नहीं आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ किसी अच्छे से बच्चे के नोट्स से अरेंज करके आपको पहुँचाऊँ, मेरी कोशिश है। जैसे मुझे मिलेंगे मैं आपके पास पहुँचा दूँगा, लेकिन तब तक आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, आप कोऑपरेट कीजिए, आपको पर्याप्त नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही। थैंक यू।